गोल्ड को भी डिस्कस कर लेते हैं। गोल्ड में हमारा जो था जो हम आय कर रहे थे अपने टारगेट्स को, वो ऑलमोस्ट जाके हिट हो गया। 4250 का था फर्स्ट टारगेट हमारा, 4140 का था, और उसके बाद हम आय कर रहे थे 4244 का हाई लगा था। राइट नाउ मैं थोड़ा सा अब रिलेक्टेंट हूँगा गोल्ड में। अब ये यहाँ से कहीं ना कहीं साइडवेज एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। रिमेंबर वन थिंग, लास्ट वीक मैंने कहा था कि ये इस वीक में हम वॉलेटिलिटी देखेंगे, और वो हमने देखी। जो ये बढ़ता हुआ 3980 या 4000 से बढ़ता हुआ 4240 के करीब चला गया। सो एक बहुत अच्छी रैली थी। उसके बाद अब यहाँ पे ये इसको इस रेंज के अंदर कहीं पे रहना चाहिए, जो रेंज इसकी 4040 के करीब, 4040 से लेके डिफाइन करेगा 4150 के करीब। इस $100 के अंदर ये ट्रेड करता रहे, कंसोलिडेट हो, एंड देन फिर आगे की डायरेक्शन कंसोलिडेशन के बाद सेट करे। सो मेरे लिए फ़िलहाल जो बाय और डिप वाली स्ट्रैटेजी थी गोल्ड के ऊपर, और जो उसके टारगेट्स थे वो हिट हो गए हैं। फ़िलहाल मैं इंतज़ार करूँगा, कुछ दिन इस पर देखूँगा कि नेक्स्ट इसके पैटर्न्स क्या बन रहे हैं, फिर उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। सो फॉर द टाइम बीइंग जिन लोगों के पास फिजिकल गोल्ड है वो इसको होल्ड ही रखें। लॉन्ग रन में ये डेफिनेटली बुलिश हो जाएगा और जाके अपने हाइस को भी ब्रेक कर देगा, लेकिन शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर मैं फ़िलहाल अभी इस पर कोई ट्रेड पिक नहीं करूँगा। सो ओवरऑल गोल्ड पे मैं थोड़ा अभी इंतज़ार करते हैं, साइडवेज रहते हैं। हमारा डेटा तो आपके पास डेफिनेटली नहीं आया होगा, तो सीजनल्स के ऊपर गोल्ड अभी आपको नवंबर दिसंबर में क्या नज़र आ रहा है? अच्छा, गोल्ड के ऊपर हम बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल से सिल्वर को भी साथ साथ हम थोड़ा टच कर लेते हैं। अगर मेटल्स के ऊपर आ जाएं तो सारे मेटल्स, अगर आप यहाँ पे देखोगे, कॉपर जो है उसके सीजनल्स बिल्कुल 15 नवंबर से स्टार्ट होते हैं। इसके अलावा जो है गोल्ड के अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा दोनों को अगर देखा जाए तो ये आप कह सकते हो कि 15 से ऑनवर्ड्स थोड़े से ये स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से मैंने लास्ट टाइम जो अमार कॉल्स है मैं इसमें इसकी कॉल नहीं दी थी, क्योंकि लास्ट टाइम ये नीचे आ रहा था। मुझे लग रहा था कि फंडामेंटली थोड़ी सी इसके अंदर बेहतरी आ सकती है, क्योंकि अगर डॉलर का डाटा आपका सीपीआई पीपीआई का नहीं आएगा तो उसकी बेस के ऊपर थोड़ी सी अनसर्टेनिटी रहती है। ठीक है, अगर प्लैटिनम का देखेंगे ये भी काफी हद तक ऊपर आ रहा है। और लास्ट जो है अगर आप सिल्वर को देखोगे तो ये सिल्वर कुछ अरसे बाद, यानी कि आप 15 को नहीं कहेंगे, कोई 20th के पास पास एक खास इसके अंदर जंप नजर आती है। सो ये जब तक आपके मार्केट्स के अंदर अनसर्टेनिटी रहती है उसकी बेस के ऊपर आप देख रहे होते हैं कि गोल्ड के अंदर परफॉर्मेंस आप लोगों को नजर आएगी। सो दिस इज व्हाट इज करंटली हैपनिंग इन गोल्ड फॉर द टाइम बीइंग। सरमाया डॉट जहां हर फैसला बने सरमाया।